नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। बालाजी सैन्य प्रशिक्षण संस्था खेल गांव डेरावाली कोटड़ी श्री माधोपुर, जहां पर कोच बिरजू सामरोता के द्वारा 2015 से निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस खेल मैदान में सुबह और शाम लगभग 500 नवयुवक शारीरिक प्रशिक्षण के लिए हर दिन आते हैं। अब तक इस मैदान से लगभग 400-500 नवयुवक देश की सरकारी संस्थाओं में नौकरियां लग चुके हैं। और बिरजू सामरोता ने बताया कि इस मैदान पर लड़कियां भी प्रशिक्षण के लिए आती है और बहुत सी लड़कियां भी सरकारी नौकरियां प्राप्त कर चुकी है और देश की सेवा कर रही है। कोच सामरोता नवयुवकों को बेल्ट की नौकरी के लिए प्रशिक्षण देते हैं। बिरजू सामरोता एक्स आर्मी मैन है। आर्मी से रिटायर होने के बाद गांव में निःशुल्क 2015 से शारीरिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस अवसर पर महेश फौजी ने लड्डू खिलाकर बच्चों का और कोच सामरोता का मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर राधेश्याम सामरोता, बनवारी सामरोता, मूलचंद बुगालिया, सरवन पी पलोदा, महेश शर्मा व ओम प्रकाश सामरोता उपस्थित रहे। देखे रिपोर्ट में चयनित बच्चों ने क्या कहा इस मैदान व कोच क्षमता के लिए। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं यहाँ नज़दीक गांव गढ़बोबजी से आता हूँ। आप क्या करते हो? मैं सेना भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें मैं सेलेक्टेड हो गया इसी ग्राउंड से। इस ग्राउंड में क्या क्या होता है वो बताइए, जानकारी। इस ग्राउंड में सेना की तैयारी करवाई जाती है, उसके साथ संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। जैसे डिफेंस में होता है ना, उससे भी बेहतर होता है। डिफेंस वाले भी कुछ नहीं जानते, उससे ज़्यादा हमारे कोच साहब बिरजू सिंह जी सामरोता जानते हैं और वो हमें तैयार करवाते हैं। उन्हीं की तैयारी की वजह से हम सेना भर्ती में पास हुए हैं। उन्हीं की तैयारी की वजह से हम कंपटीशनों में भी इनाम लेकर आते थे। चार्ज लिया जाता है निःशुल्क? यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगता। कितने क्या बच्चे आते हैं यहाँ भर्ती के टाइम? तो 400-450 बच्चे आते हैं, लेकिन रेगुलर 100-150 बच्चे रेगुलर आते हैं। सुबह आते हो या शाम? दोनों टाइम। आप सुबह आते थे या शाम? मैं शाम को भी आता था और कभी कभी सुबह भी आता था। किस तरह का माहौल रहता है यहाँ जब 400-450 बच्चों को एक साथ तैयारी करवाते थे? तो जो आपके कोच हैं उनके सामने क्या चुनौतियाँ रहती हैं? उनके सामने ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। उनका बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, लगभग 8-10 साल हो गए इस ग्राउंड को चलते हुए। तो चाहे 450 चाहे कितने हो, बिल्कुल शांत माहौल रहता है। अनुशासन में सभी बच्चे रखते हैं। कोच साहब का व्यवहार कैसा क्या रहता है आप लोगों के साथ? कोच साहब का व्यवहार इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चों से ज़्यादा लगाव नहीं करते, लेकिन बस उन्हें ट्रिक सिखाते हैं। और गेम्स को लेकर? गेम्स को लेकर भी कोच साहब को बहुत अनुभव है। यहाँ से बहुत बच्चे आगे निकलते हैं। तो अब तक जैसे कितने क्या बच्चे सेलेक्ट हो गए आपको? अब की बार यहाँ से लगभग 20 बच्चों की रनिंग हुई थी, उसमें से 16 बंदे आर्मी में फिट हैं। घर पे जाके आप बताते हो या आपके पेरेंट्स को पता है कि यहाँ पे फ्री आपको ये जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो घर वाले क्या कहते हैं कोच के लिए? घर वाले तो यही कहते हैं कि ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप चाहिए तो हम कहीं भी आपको डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा माहौल जो यहाँ हमारे कोच साहब का है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। सभी आप जो यहाँ आते हो भर्ती तैयारी करने के लिए, तो कोच साहब किस भूमिका को किस रूप में देखते हैं? कोच साहब की भूमिका मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी है। तभी तो यहाँ पर बाहर से हर गांव से बच्चे आते हैं, यहाँ रूम लेकर रहते हैं। रूम लेकर भी? हाँ, रूम लेकर यहाँ बच्चे रहते हैं। अब की बार लगभग 40 बंदे थे, दातारामगढ़ के आसपास के, रेणवाल के, चला के, हर जगह के। रूम कहाँ लेकर रहते हैं? इधर कोटली में या डेरावाली में, इधर हांसपुर में। तो कोच सामरोता जी के द्वारा जो आपके लिए क्या जा रहा है, अगर आपकी सैलरी आती है इस ग्राउंड को लेकर, आपकी भी क्या सोच रहेगी भविष्य में? ग्राउंड को लेकर देखो, सोच यही है कि जितना कोच साहब कर सकता है ना, उतना तो कोई कर नहीं सकता। चाहे हम भी लग जाए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना कोच साहब कर रहे हैं ना, उतना शायद ही आगे भी कोई नहीं कर सकता, अब भी नहीं कोई कर सकता, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आ जाते हो आप यहाँ तैयारी करने? शाम को रोज 4 बजे आ जाते हैं हम यहाँ पे। कितने बच्चे आते हैं? हाँ, ये यहाँ पे बंदे आते हैं करीबन 400-450 के लमसम। क्या क्या सिखाया जाता है कोच के द्वारा? क्या क्या करवाया जाता है? यहाँ पे सभी भर्तियों की तैयारी करवाई जाती है और सब कुछ सिखाया जाता है स्पोर्ट्स के लिए और भर्तियों के लिए। जो भी कुछ होता है ना वहाँ पे फिजिकल के अंदर, वो सब बताया जाता है यहाँ पे। यहाँ से कितना क्या अनुभव मिला आपको? अब बहुत ज़्यादा अनुभव मिला है। उसमें अनुपस्थित था। सबसे पहले तो मैं जिन भामाशाहों ने वहाँ आयोजन कराया था बच्चों के लिए, उनसे प्लस मेरे गांव वालों से क्षमा प्रार्थी हूँ। वो इसलिए हूँ कि आप सभी को विदित है कि मैं हाल ही में कृषि परीक्षा में सिलेक्शन हो गया, 3 महीना मेरा ड्यूटी का हो गया। तो पहले मैं डिसिप्लिन, शुरू से ही डिसिप्लिन को मानता हूँ। तो पहले सरकारी नौकरी, उस दिन मेरे को छुट्टी था नहीं,
मेरा मीटिंग था, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। मेरे पास पौने 8 बजे मैसेज आया कि भाई कल यहाँ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। तो मैं चारों तरफ से बच्चों को, भामाशाहों को इकट्ठा कर दिया। तो उस दिन अनुपस्थिति का कारण यही था कि मेरा सरकारी काम था, इसलिए मैं नहीं आ सका। खेलगांव इस ग्राउंड के लिए भी आपने बहुत किया है, जैसे कि यहाँ पे जब भी आपको अवसर मिला तो आपने यहाँ पे चेयर डोनेट की, बच्चों के प्रोत्साहन के लिए किया। तो कोच यहाँ पर हैं बिरजू सामोता, उनकी भूमिका पर आप प्रकाश डालें। उनकी भूमिका का मतलब ये है कि मैं हमेशा उनको सलूट करता हूँ, और महेश फौजी सलूट उसी को करता है जो अच्छे के लिए काम करता है। ये मेरे अजीज मित्र, वैसे मेरे बड़े हैं मेरे से। तो इनका क्या है, मैं जब सर्विस करता था, बच्चे यहाँ सेलेक्ट होके जाते थे, तो मैं वहाँ सुनता था खेल ग्राउंड डेरा वाली। तो रिटायरमेंट आने के बाद ही इनसे मुलाकात हुई, तो मेरे को बड़ा खुशी महसूस होती थी। यहाँ से जब बंदे जाते थे, मैं ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में था, इंस्ट्रक्टर था वहाँ पे, तो वहाँ बच्चे जाते थे, सुनता था कि वहाँ उस डेरा वाली गाँव से आए हैं। तो अपने आप को मैं, जो इंस्ट्रक्टर थे बाकी, उनको बताता था। तो इनको मैं अभी से नहीं, शुरू से 2015 में इन्होंने ये ग्राउंड तैयार कराया था। शुरू में ये खुद के पैसे से, अब भी पैसे लगाते हैं खुद के, इसलिए मैं इनको बारंबार सलूट करता हूँ। और हमेशा जब भी मेरे को यहाँ बुलाते हैं, मैं चाहे कैसा भी काम हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ उपस्थिति दर्ज करवाता हूँ। तो खेल ग्राउंड जो है इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे इन्होंने बताया कि सबसे पहले पानी की यहाँ पे कमी है, उसको लेकर आपने कुछ सोचा है? उसके लिए तो यही है कि जैसे अपना सरकार की तरफ से यहाँ अगर होता है तो ठीक है, नहीं मैं जो आसपास के जो भी भामाशाह है उनसे निवेदन करता हूँ कि आगे आएँ, इनके साथ बताएं, क्योंकि अगर पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। यहाँ बच्चे आते हैं तो बच्चों के लिए तो पानी तो चाहिए भाई, मेन मुद्दा तो पानी का ही होता है। बाकी फैसिलिटी तो चलो धीरे धीरे होती रहेंगी। तो मैं इनको आश्वासन दे के जाता हूँ कि आसपास के लोग भी आएँ और पानी की ये जो समस्या है इसको सॉर्ट आउट कराएं, और जितना सहयोग होगा मैं भी इनका सपोर्ट करूंगा और सहयोग करूंगा तन मन और धन से। शुक्रिया साहब। ये जो खेल ग्राउंड है प्रशिक्षण, हाँ कब सर। से चलाया जा रहा है आपके द्वारा? हाँ सर, कब से चलाया जा रहा है ये? ये 2015 से सर। तो कैसे आपके मन में आया? मन में ऐसा आया कि मैं नेशनल खिलाड़ी हूँ, स्कूल से भी 2 बार नेशनल खेल के आया, फिर पैरामिलिट्री फोर्स से 3 बार मेडलिस्ट हूँ मैं 42 किलोमीटर मैराथन में। कुछ मेरे अंदर काबिलियत थी, तो मैंने 26 साल में रिटायरमेंट दे करके बीएसएफ से, और मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे एरिया में एक ऐसा ग्राउंड बनाया जाए जो नई पीढ़ी को एक प्लेटफार्म दिया जाए। वो प्लेटफार्म मैंने दिया और बहुत बढ़िया बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और 311 प्लस 16 इस टाइम में तकरीबन बच्चे इतने लाग चुके, जिसमें 17 बच्चियाँ भी हैं। दिल्ली पुलिस, आर्मी, अपने नेवी, एयरफोर्स और राजस्थान पुलिस, बेल्ट फोर्स में मेरे लिए इतनी बढ़िया और पूरी फैसिलिटी, निःशुल्क, निस्वार्थ, किसी की जात पात नहीं पूछता मैं, सिर्फ जो कर्म करेगा वो ही पाएगा। एक मेरे पास जो आता है वो एक अनुशासन बच्चा रहेगा, कुछ पाएगा और वो जाएगा। अनुशासनहीनता वाले को 3 दिन में देख लेता हूँ, उस बच्चे को मैं ग्राउंड से आउट कर देता हूँ। ये एक मेरा ध्येय है। बाकी में जो मेरी पेंशन है उसमें से आधी पेंशन मैं महीने की इन बच्चों पे खर्च कर देता हूँ इस ग्राउंड पे। लेकिन कोई धोखा नहीं है, एक नए बच्चों को, नई जनरेशन को एक प्लेटफॉर्म तो दे रहा हूँ। तो 450-500 बच्चों को एक साथ ट्रेंड करना आपके लिए क्या चुनौती से कम नहीं है? नहीं, चुनौती से मैं तो 1000 बच्चों को भी एक साथ एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इतनी मेरे पर काबिलियत है। 14 साल में पीटीआई रहा हूँ, तो इतना मैंने। हाँ, बाकी बैच बांट देता हूँ, एक जो सेलेक्ट बच्चा होता है उसको उस बैच दे देता हूँ, बाकी पूरी बैच मेरी निगरानी में रहता है। 22-22, 25-25 किलोमीटर में दौड़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई सुविधा की कमी हो जो आप चैनल के माध्यम से बताना चाहो? देखो, सुविधा की कमी एक ही है, मात्र एक पानी की कमी है। अगर पानी की कमी दूर हो जाए तो यहाँ इसको मिनी गार्डन प्लस एक ग्राउंड ऐसा बना दूं, लेकिन पानी की कमी है सर। अभी हाल में जो भर्तियाँ हुई हैं उनमें कितने क्या बच्चे सिलेक्ट हुए? देखो, इस भर्ती में मेरे 16 बच्चे आर्मी वाले में हैं, राजस्थान पुलिस में 8 बच्चे हैं, और बीएसएफ में 2 गए हैं, और राजस्थान पुलिस में एक भूतपूर्व सैनिक भी गया है।
कैसा क्या फील होता है जब ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं, एक नया भविष्य के लिए एक कदम इनका आगे बढ़ता है, तो आपकी भावना उस समय क्या रहती है जब आपको आके बताते आपको पता चलता है कि आपके ग्राउंड से यहाँ से जो बच्चे गए हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं? मेरे इतना फील होता है कि मेरा बच्चा चाहे सर्विस लगे ना लगे, मेरा ग्राउंड का बच्चा लगता है तो मैं रात भर इतनी खुशी से समाता हूँ कि पूछो मत। बस यही है। ग्राउंड को लेकर आगे की कोई योजना? आगे की योजना तो यही है कि गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट है एक पानी की सुविधा कर दे। उसके बाद मैं इस ग्राउंड को इन गांव वासियों को जो 50 गांव के उनको एक ऐसा बना दूंगा जो कि एक सिटी मार्केट या राजधानी में ना बनाती, ऐसा बना दूंगा। गवर्नमेंट नहीं करती तो आप किसी को भामाशाह से अपील करना? नहीं, भामाशाह से तो अपील करता हूँ, अगर कोई भामाशाह सामने आए तो बहुत बढ़िया बात है। इन बच्चों का उद्धार करे। अगर बूढ़े बूढ़े की अपन सेवा नहीं कर सकते, कम से कम बच्चों को तो प्लेटफार्म दे सकते हैं। मेरा नाम शरण कुमार, एक्समैन आर्मी। मैं 2019 में पेंशन आया। पेंशन आने के बाद मैंने देखा कि यार इस इलाके में कोई निस्वार्थ कोई कोच सेवा कर रहा है। उनका नाम बिरजू सिंह सामोता है। तो फिर मैं आके उनसे मिला और यहाँ का माहौल देखा। जैसे मैंने सोचा वैसा ही माहौल मेरे को यहाँ मिला। यहाँ तरह तरह के विभाग, CRP, BSF, आर्मी, रेलवे, सभी विभागों के बच्चों की तैयारी यहाँ निस्वार्थ, जो मतलब पैसे का कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी इनसे एक ही विनती रही, मैंने मेरी लाइफ में गुरु किसी के बाप को नहीं बनाया, मैंने गुरु बनाया तो बिरजू सिंह सामोता को ही बनाया कि गुरुजी आपके मार्गदर्शन पे मैं चलूँगा और मेरे लायक जो भी सेवा इस ग्राउंड के लिए होगी मैं आपके लिए तब तक खड़ा रहूँगा। आधी रात दिन कभी भी मेरे को टोक लेना आप। इन्होंने मेरे को ये ग्राउंड में जो भी जवाबदारी दी, हम यहाँ आने के बाद कई कंपटीशन कराए, कई वीर हनुमान, डाल्या, चारों तरफ गाँव में इस ग्राउंड के कंपटीशन में मेडल ले लेके हम आए हैं। इस ग्राउंड में बच्चे की इतनी खतरनाक तैयारी होती है कि मतलब एक अच्छे गवर्नमेंट चाहती है वहाँ भी नहीं होता है। बाकी मैं इनकी भावना की सदा कदर क्यों करता हूँ, क्योंकि अपनी खरी कमाई इन बच्चों पे लगा रहे हैं। आज अपने माँ बाप भी अपने बच्चों पे सही पैसे नहीं लगा जितने बिरजू सिंह सामोता जी जो लगा रहे हैं। और इनकी भावना को हमेशा यही मैं सोचता हूँ कि ऐसे आगे बढ़ते रहें और ये जो विकास कर रहे हैं। आज दुनिया स्वार्थी है, इस स्वार्थी दुनिया में एक ऐसे बंदे भी जो निस्वार्थी ये दुनिया की सेवा कर रहे हैं। और अब मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण तो मेरे को मैं दूंगा नहीं। बाकी बिरजू सिंह के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। इनकी दया दृष्टि से आज जो मेरे को सर्विस मिली है, मेरे भतीजे को सर्विस मिली, हमने लोगों की तैयारी करते हुए इस तैयारी में से हमारे को जो हिस्सा मिला है वो इनकी देन है। और ये इनके मार्गदर्शन पे मैं ज़िंदगी में चलूँगा। और ये मेरे को रात को दिन को कभी भी बोलेंगे ना कि सरुण जी आपको ये काम, ये टास्क इस ग्राउंड के लिए करना है, वो मैं पूरा करूँगा। कभी भी मैं हटूँगा नहीं पीछे। मैंने प्रण और निर्णय ले लिया तो उस निर्णय से मैं हटूँगा नहीं। इन्होंने मेरे को बताया ग्राउंड के लिए जब भी बोलेंगे मैं तैयार रहूँगा। अब यही मेरी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। नाम बताएं अपना सबसे पहले। नाम मेरा इंद्राज पीपड़ौदा, गांव जोरावर नगर। और मैं यहाँ पे शुरुआत में 2020 में आर्मी की तैयारी के लिए आया था। मेरे चाचा जी जो आर्मी से रिटायरमेंट थे उन्होंने मेरे को यहाँ पे लेके आते थे, साथ में मेरा भाई, हम 3 जने आते थे। और पिछली जो भर्ती आर्मी की हुई आमेर में, उसमें हम दोनों भाई फिजिकल और मेडिकल पास आउट हुए, लेकिन भर्ती रद्द हो गई अग्निपथ की वजह से, तो उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद में तैयारी जारी रखी तो अब मेरा और मेरे अंकल जी का SSC GD के थ्रू BSF में सिलेक्शन फाइनल हुआ है। तो उसका श्रेय मैं मेरे चाचा जी और यहाँ के कोच बिरजू सिंह जी सामोता और गुरुजी महेश जी साईं को देना चाहूँगा, जो हमें इतना मोटिवेट किया और यहाँ पे जो माहौल प्रदान किया हमें फिजिकल का। और रिटर्न के लिए टेस्ट भी आयोजन होता था, कोई कोचिंग वगैरह का, उसमें हमने भाग लिया तो आज ये सीढ़ी हमें मिली है। ये ग्राउंड बता रहे हैं कि 2015 से शुरू हुआ है, तो लगभग 2015 से यहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग के साथ साथ लगभग 400 बंदों का यहाँ सरकारी सेवा में चयन हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है कि श्री माधोपुर तहसील में एक निःशुल्क ग्राउंड संचालित हो रहा है और इतने घरों में मतलब खुशी, 400 बंदे निःशुल्क तैयारी करके एक सरकारी सेवा में जाते हैं, तो बड़ी गौरवान्वित होने की बात है। उसमें इतना ही कम।